मृत्युंजय शुक्ला, ऐसा क्या करें जो कल्पना से परे हो और जिससे आका भी खत्म हो। और आका कौन है ये सब जान चुके हैं। तो धन्यवाद पिनाज, आप सबको नमस्कार, जय हिंद। देखिए, जो पहलगाम में जो ये 22 अप्रैल की कायराना आतंकी हरकत की गई, उसके संदर्भ में मैं 4-5 मुद्दों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। सर्वप्रथम देखिए, इस हमले ने बेरहमी और बर्बरता की हदें पार कर दी। रिलीजियस टारगेटिंग, कम्युनल टारगेटिंग, धर्म के आधार पर क्रूर निर्दयी हत्याएं। आप सबको पता है, पिताओं को उनके बच्चों के सामने गोलियों से भून दिया गया। हनीमून्स जो थे वो अंतिम संस्कार में तब्दील कर दिए गए। जो मृतक पर्यटकों के जो पार्थिव शरीर थे, मॉर्टल रिमेन्स, वो देश के कोने कोने में पहुंचे। गुजरात, केरल, कर्नाटका, मतलब कोई ना बचा। तो ये जो हमला, ये जो आतंकी हमला है, ये हमारे धर्मनिरपेक्षता के ताना बाना पर एक घातक वार है। इट इज़ एन असॉल्ट ऑन आवर सेक्युलर फैब्रिक। ये विशाल चुनौती है भारत और भारतीयता के समक्ष। इट इज़ अ चैलेंज टू द फसाड एंड सब्सटेंस ऑफ इंडियन पावर। भारत की शक्ति को चुनौती है। इसलिए या फलस्वरूप भारत के पास, जैसे बोरा साहब ने कहा, अब कोई विकल्प है ही नहीं सिवाय इसके कि जवाबी कार्रवाई हो। और ये कार्रवाई, अब जो आप कह रही ना कल सुबह परसों सुबह, ये कार्रवाई जो है बहुत ही विवेकपूर्ण हो, समझ बूझ के, लेकिन प्रबल हो। सो द टाइम ऑफ स्ट्राइक हैज़ टू बी चोजन। इट कैनॉट बी क्राउड सोर्स्ड कि साहब आपने कह दिया और कल सुबह हमारे जेट्स चले गए। तो ये समय है धैर्य का, सब्र का और दृढ़ता का। जैसे वोरा साहब ने कहा, बड़े कदम उठाए गए हैं, इंडस वाटर ट्रीटी, वीज़ाज, हवाई क्षेत्र का बंद करना, ये वो। लेकिन मेरा ये मानना है, मेरी राय में, इस बार जो ये जवाबी कार्रवाई का केंद्र बिंदु होगा, द सेंट्रल फोकस हैज़ टू बी, जिसे मैं कहता हूँ कैलिब्रेटेड मिलिट्री काइनेटिक्स। मतलब क्या है इसका, कि जो अब कार्रवाई हो वो नपीतुली हो, सैन्य कार्रवाई हो। और जैसे मैंने कहा कि ये भारतीय शक्ति प्रदर्शन का क्षण है, बिकॉज वी हैव बीन चैलेंज्ड। ये भारतीय शक्ति प्रदर्शन का क्षण है। अब इसका उद्देश्य क्या है और इसकी रूपरेखा क्या होगी इस कार्रवाई की। तो देखिए, उद्देश्य पाकिस्तान की ये जो सामरिक प्रणाली है, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक सिस्टम, इसकी बागडोर हम सबको पता है। पाक आईएसआई, पाक आर्मी, उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनके हाथ में है। और ये एक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं, एक स्ट्रेटेजिकली ऑब्ट्यूज तबका है, एक मंद बुद्धि का वाला तबका है। और जो 16 अप्रैल को ये जो तकरीर की थी आसिम मुनीर साहब ने, जिस पे उन्होंने जिक्र किया था टू नेशन थ्योरी, हिंदू मुस्लिम की भिन्नताएं गिना रहे थे, बात कर रहे थे कश्मीर की, ये घटिया बातचीत थी। और उससे ये स्पष्ट है कि इस आतंकी तबके के मुखिया जनरल आसिम मुनीर हैं। तो जो हमारा जवाबी कार्रवाई है, जो हमारी टारगेटिंग एरे है, जिस तरह हम टारगेट्स को चुनेंगे, ये वो पाक आर्मी, आईएसआई और इस टेरर इकोसिस्टम के इर्द गिर्द होगा। ये समझना बहुत ज़रूरी है। मकसद क्या है कि पाकिस्तान का ये जो टेरर इकोसिस्टम है, इसकी सोच से, स्मृति चिन्ह से, माइंड स्पेस से आतंक को और आतंकी ख्यालों को हमेशा के लिए निकाल देना। टू बैनिश द थॉट ऑफ टेरर एज ए टूल ऑफ पाकिस्तानी स्टेट क्राफ्ट। मतलब अगली बार जब ये साजिश करें कि साहब हम 5-6 आदमी भेजेंगे इस तरह की घटना करने के लिए, तो इनको याद आए कि इस बार इतना बड़ा और इतना प्रबल हमला हुआ था कि इस सोच को वो 2-3 साल के लिए टाल दें। दिस इज, जिसे कहते हैं इंग्लिश में री एस्टैब्लिशिंग डेटरेंस, निवारण का पुनर्निर्माण। ये होगा ये मकसद। अब इसकी रूपरेखा देखिए, अनेक विकल्प हैं डोमेन्स के माध्यम से, जमीनी, हवाई, समुद्री, स्पेस, ईडब्ल्यू, साइबर, इंस्ट्रूमेंट्स के चयन में, स्पेशल फोर्सेस, एयर पावर, सबमरीन्स, मिसाइल्स। आप देखिए तो हमारी शक्ति क्या है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं हमारे पास, उसके पास एक भी नहीं है। न्यूक्लियर की बात करता है, हमारा जो न्यूक्लियर ट्रायड है वो समुद्र में है, उसके पास है ही नहीं न्यूक्लियर ट्रायड। हवाई जहाज़ों की तो बात मत करें, रफाल्स, ये वो, तो हमारी शक्ति काफ़ी है।
एस्केलेटरी लैडर के नज़रिए से युद्ध के दायरे, उसके गति पर अंकुश किस तरह से किया जाए, उसका विवेकपूर्ण इस्तेमाल किया जाए, किस तरह से किया जाए। अब ये सब जो है ये जनरलशिप के दायरे में आते हैं, जिसे कहते हैं ऑपरेशनल आर्ट। युद्ध कौशल के दृष्टिकोण से कॉन्फ्लिक्ट इनिशिएशन का कब हो, आरंभ कब हो, जी। कल परसों। अब आप देखिए, मैनेक्शॉ मॉडल था। फील्ड मार्शल मैनेक्शॉ ने 71 में इंदिरा गांधी जी को बोला 9 महीने बालाकोट फोर्टनाइट के अंदर, टेरर स्ट्राइक्स हफ्ते में, हो सकता है कल 2:30 बजे हो जाए सुबह, और हो सकता है 8 महीने के बाद हो। बट ये कॉन्फ्लिक्ट इनिशिएशन, दीज आर मैटर्स ऑफ वॉर एंड पीस। इस पे गहरी सोच, चिंतन मंथन होगा। फ्लैंक ऑफ डिसीजन, निर्णायक कार्य क्षेत्र कौन सा होगा, जमीनी, हवाई या समुद्री, तो इस पे चर्चा होगी, हो रही होगी अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, आरएम, प्रधानमंत्री जी के बीच, और ये सब चीजें उनके दिमाग में होंगी बस, और किसी को इनके बारे में पता नहीं लगेगा। स्ट्रेटेजिक बैलेंस कैसे मेंटेन किया जाए, भाई एलसी नहीं एलएसी पर भी चीन बैठा है। तो ये सारे गंभीर मसले हैं जिन पे विचार विमर्श होगा, गहरा चिंतन मंथन होगा, और एक उपाय चुना जाएगा, द फाइनल ऑप्शन, जिसे कहते हैं विच शुड बी मैक्सिमाइज फॉर लिथैलिटी एंड डी रिस्क फॉर एग्जीक्यूशन। तब तक, जैसे वोरा साहब ने कहा, पाकिस्तान तड़पेगा इस डर से कि कौन सा विकल्प, कौन सा उपाय कब आएगा। कल 1 महीने बाद ही इज ऑन स्ट्रेटेजिक टेंटर हुक्स, तो उसको तड़पने दो। पहल उसने की है, जवाब हम देंगे। द इंडियन स्टॉर्म इज कमिंग, लेट आसिम मुनीर वंडर व्हेन, वेयर, हाउ। ये जो है